नमस्कार, लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। डिस्क्रीट प्रोसेस पर चलते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस ग्रुप और प्रोसेसेस पर एक नजर डालते हैं। हम डिस्क्रीट प्रोसेस मेथड का यूज करेंगे अगर प्रोडक्ट अलग अलग पार्ट्स में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद इसे एक फाइनल प्रोडक्ट में असेंबल किया जाएगा। अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हमें डिस्क्रीट के रूप में प्रोसेस टाइप चुनने की आवश्यकता है। जब हम कोई डिस्क्रीट प्रोसेस बनाते हैं, तो हमें असेंबल डिस्क्रीट प्रोसेस को लिंक करने की भी आवश्यकता होती है, जो कि वीडियो के अनुसार पेयरिंग है। वह प्रक्रिया जहां आइटम को असेंबल किया जाता है, वह असेंबल डिस्क्रीट के रूप में परिभाषित किया जाता है। असेंबल प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट को उसके बाद सीक्वेंशियल प्रोसेस में पूरे हिस्से के रूप में ले जाया जाएगा। चलिए प्रोडक्शन एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जॉब ऑर्डर दर्ज करेंगे, जिसे प्रोडक्शन ऑर्डर भी कहा जाता है। यहाँ हमें फिनिश्ड गुड्स की स्कू कोड वाइज क्वांटिटी को मेंशन करना होगा, जिससे प्रोडक्शन शुरू की जाएगी। वर्कर नेम चुनें और आइटम डिटेल्स पर जाएं। प्रोड्यूस की जाने वाली क्वांटिटी के साथ आइटम नेम एंटर करें। हमें डिस्क्रीट प्रोडक्शन टाइप के लिए प्रोसेसेस को सिलेक्ट करना होगा। पेयरिंग प्रोसेस में डिस्क्रीट प्रोसेसेस सिलेक्ट करें। लिस्ट से डिस्क्रीट प्रोसेसेस को सिलेक्ट करें, जिन्हें पेयरिंग प्रोसेस में असेंबल किया जाएगा। एक बार प्रोडक्ट असेंबल हो जाने के बाद हम सीक्वेंशियल प्रोसेस भी चुनेंगे। इसे पैकेजिंग में ले जाया जाएगा। यह एंट्री करते समय हम वर्चुअल रिजर्व्ड स्टॉक, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, इशूड स्टॉक, पेंडिंग परचेज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आदि के साथ कुल रॉ मटेरियल की आवश्यकता की भी जांच कर सकते हैं। BOM एक्सपेंस प्रोडक्शन लॉट की बेहतर कॉस्ट एक्यूरेसी के लिए जॉब ऑर्डर से जुड़ा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप प्रोसेस अनुसार आइटम रेट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंट्री को सेव करना न भूलें। जॉब ऑर्डर जनरेट करने के बाद हम प्लानिंग कर सकते हैं किन स्टाइल्स और डिजाइन्स को प्रोडक्शन के लिए जाने की जरूरत है। यहाँ हम आवश्यकता के अनुसार वर्कर या पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रीट प्रोसेस में हम फर्स्ट प्रोसेस से किसी भी डिपेंडेंसी के बिना एक ही समय में कई प्रोसीजर्स को जारी कर सकते हैं। यहाँ यह हमेशा जॉब ऑर्डर की क्वांटिटी चुनेगा, न कि जारी करने के लिए पिछले ऑर्डर की क्वांटिटी। हम इसी तरह अगली प्रोसेस के लिए एंट्री कर सकते हैं। हम सभी प्रोसेस के लिए पहले मल्टीपल इश्यूज बनाएंगे। रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की आवश्यकता के अनुसार स्टॉक जारी करेगा। BOM डिफाइंड प्रोसेस के केस में रॉ मटेरियल के इश्यूज और कंजम्पशन एंट्री की जाएगी। अगर रॉ मटेरियल एक्सटर्नली इशू किया जाता है, तो ITC 04 अफेक्टेड होता है। आप इसे GST रिटर्न रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। एक बार जब एक प्रोसेस का कार्य वर्कर को सौंप दिया जाता है और प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो हमें इश्यूज के अगेंस्ट रिसीप्ट ऐड करने की आवश्यकता होती है, ताकि इसे अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किया जा सके। कटिंग की प्रोसेस पूरी होने के बाद हमें प्रोडक्शन एंट्री जोड़ने की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है और अगली प्रोसेस के लिए तैयार है। प्रोसेस का नाम चुनें और आइटम डिटेल्स पर जाएं।
हमें कम से कम एक प्रोसेस के लिए एक्सटर्नली प्रोडक्शन एंट्री जोड़ने की आवश्यकता है ताकि हम पेयरिंग प्रोसेस पर और जांच कर सकें। आप रिसीव्ड क्वांटिटी को मॉडिफाइड कर सकते हैं और उस आधार पर पेयरिंग किया जाएगा। अब हम अगले प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे जो स्टिचिंग है। हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हमने कटिंग के लिए किए थे। वर्कर नेम और प्रोसेस को सेलेक्ट करें। कटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टिचिंग है, जिसका अर्थ है कि प्रोडक्ट को स्टिचिंग डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। एक बार स्टिचिंग प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद अब हम स्टिचिंग डिपार्टमेंट से गुड्स रिसीव कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हैं, जहां टॉप और बॉटम पीस को असेंबल किया जाएगा। स्टिचिंग प्रोसेस के लिए प्रोडक्शन एंट्री करने के बाद प्रोडक्ट को पेयरिंग के लिए नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाया जाएगा। अब इशू फॉर प्रोसेसिंग असेंबल डिस्क्रीट प्रोसेस फॉर्म पर जाएं, जहां हर डिस्क्रीट प्रोसेस के सभी पीसीस को जोड़ा जाएगा और सबसे लोएस्ट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, जो फिनिशिंग और पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए आगे बढ़ेगा। इस प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट सीक्वेंशियल फॉर्म में चला जाएगा। वर्कर का नाम एंटर करें और डॉक्यूमेंट सेव करें। एक बार जब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, तो हमें प्रोडक्शन एंट्री एंटर करने की आवश्यकता होती है। चूँकि अब प्रोडक्ट कंबाइन हो गया है, इसलिए हमें प्रोडक्शन एंट्री दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि पार्टी का नाम उपयोग किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉर्म दर्ज किया जाएगा। अब हम रिमेनिंग प्रोसेस के लिए प्रोडक्शन एंट्री उसी तरह दर्ज करेंगे जैसे हमने सीक्वेंशियल प्रोडक्शन में किया था। हम पेयरिंग प्रोसेस के लिए रिसीप्ट एंटर करेंगे, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए तैयार है। अंत में हमें पैकेजिंग के लिए प्रोडक्शन एंट्री दर्ज करनी होगी। प्रोसेस नेम सिलेक्ट करें और सर्च करें। आप क्लियरली देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जिस प्रोसेस से आया है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। बस ओके पर क्लिक करें और एंट्री सेव करें।
फिर लास्ट प्रोसेस के लिए जो पैकेजिंग है, हमें प्रोडक्शन एंट्री करना है, जिसका मतलब है कि पैक किया गया प्रोडक्ट रिसीव हो गया है। ऐड इश्यूज पर क्लिक करें। रिसीप्ट डिटेल्स के अंदर आपको प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए एड ऑल इन स्टॉक पर टिक करना होगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो मददगार था। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।